जो नए प्रत्याशी हैं वो ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े हुक्मरानों के बीच एक उनके रहमो करम पे आया हुआ प्रत्याशी है। सारे मुद्दा लेकर हम लोग बांकीपुर में डोर टू डोर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जबरन नीतीश कुमार को बंधक बनाकर दिल्ली के दरवाजे दिखाकर बिहार की सत्ता को हथियाया है। वोट पड़ेगा, जीतेंगे, वोट हमारा है तो जीतेगा आप। और रेखा जी के हर हाल में जिताने के लिए भरपूर प्रयास है। कुछ लोग अगर गमछा बांटे, कुछ लोग अगर टोपी बांटे, पीआर करे, उससे फर्क इस बार पड़ने वाला नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अब बिहार की जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज तो हो ही गई हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग भी हो गई हैं, क्योंकि जैसे ही भाजपा ने अपना कैंडिडेट बदला है, अब महागठबंधन भी जीत के रेस में आ गई है। जी हाँ, महागठबंधन जिस तरीके से एकजुट आज हुआ है, आपको बताते चले कि महागठबंधन की अचानक से एक बड़ी बैठक बुला ली गई। हालांकि तेजस्वी यादव शहर में नहीं है, बावजूद इसके महागठबंधन के तमाम लोग, चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट के तमाम पार्टियां हो, उसके साथ साथ मुकेश सहनी की पार्टी हो, आईपी गुप्ता की पार्टी हो, सबको राजद ने बुलाया और साथ में रेखा गुप्ता के साथ में बैठक कराया गया। रेखा गुप्ता ही नहीं बल्कि राजद के एक समय बांकीपुर के विधायक रहे, बांकीपुर उस समय पटना वेस्ट हुआ करता था, तो उस समय के विधायक रहे रामानंद यादव को भी बुलाया गया उस बैठक में। और अब देखिए रणनीति बनी है कि महागठबंधन के तमाम जो लोग हैं वो जाएंगे ग्राउंड स्तर पर, लोगों से मिलेंगे, बूथ स्तर तक प्लानिंग की जाएगी। हालांकि महागठबंधन थोड़ा इसमें पीछे जरूर है, क्योंकि भाजपा ने ये सब चीजें पहले ही कर ली हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि जैसे ही भाजपा थोड़ी सी चूक की, महागठबंधन जो है वो चढ़ गया। हालांकि प्रशांत किशोर भी अब दावे कर रहे हैं कि हमारी स्थिति ज्यादा मजबूत है, कौन कब कहाँ बाजी मार जाए ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा के इस चूक की वजह से महागठबंधन में एक ओज और एक जोश आ गया है। अब महागठबंधन के लोग भी जीत के लिए जो है कमर कस चुके हैं। महागठबंधन के तमाम साथी आज जो है बैठक में पहुंचे और बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए। बूथ स्तर पर तमाम लोग जाएंगे, कैंपेन करेंगे। तेजस्वी यादव भी बहुत जल्द जो है वो पहुंचने वाले हैं, तो उनके साथ भी जो है कैंपेनिंग कैसे करनी है उन पर भी एक प्लान बना है। कांग्रेस को भी मना लिया गया है। तो देखिए, महागठबंधन के बैठक से निकलते हुए तमाम नेता क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं और जीत के लिए रणनीति जो बनाई गई है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो उन नेताओं के बयान के साथ आपको छोड़े चलते हैं। भाजपा ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है, क्या लगता है? इस बार भाजपा फंस गई है, इस बार भाजपा फंस गई है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने अपना पूरी तरह से प्रेशर बना दिया है और हम जीत कर आने वाले हैं। लास्ट मोमेंट में उन्होंने रिप्लेस भी किया है, तो किसी खास जाति वर्ग से किया है और इस बार बांकीपुर की जनता ने ठान लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल को लाना है। इससे आपको फायदा लगता है कि आपको फायदा मिलेगा? जब जनता ही मेरे साथ है इस बार, तो एक क्या वो कितने प्रत्याशी बदल लें। जीत के लिए कहा जाता है कि कायस्थ समाज का वोट बहुत जरूरी है और उसी समाज से उनका प्रत्याशी भी है, तो ऐसा नहीं है। कायस्थ समाज अगर आप देखें तो 10,000 से भी नीचे उनके वोट है और फिर भी वो उसी जाति को बार बार रिप्लेस भी किया, तो उन्होंने उसी जाति से किया। तो इस बार बाकी की जातियां उनके खिलाफ हैं और इस बार वो उन्हें उनका रास्ता दिखाने वाले हैं। नहीं, इस बार अभी मैंने उनकी एक तस्वीर देखी है सोशल मीडिया पे। जो नए प्रत्याशी हैं वो ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े हुक्मरानों के बीच एक उनके रहमो करम पे आया हुआ प्रत्याशी है। तो जो रहमो करम पे आया है वो जनता की आवाज बन करके जनता के लिए कैसे काम करेगा? वो तो वही करेगा ना जो आला कमान उनसे कहेंगे। और आज तक आला कमान वाले जो प्रतिनिधि यहाँ रहे हैं, उन्होंने जो विकास किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज देखिए, अब रात भर बारिश हुई है, आज देखिए बांकीपुर का क्या हाल है, घुटने घुटने तक पानी जमा हुआ है शहर में। आज बैठक हो रही है, मुद्दा क्या है? नहीं, इस चुनाव को जीतना है, उसी की प्लानिंग है, उसी के पे कार्य किया जा रहा है। प्रशांत किशोर अलग अपना ताल ठोक रहे हैं कि हम जीतने जा रहे हैं, जनता हम पे भरोसा कर रही है, और आपको तो लड़ाई में ही नहीं बोले कि आप तो लड़ाई में ही नहीं है। मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। चुनाव है, वो भी प्रत्याशी हैं, लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर कितनी चुनौती है आपको के लिए? कोई चुनौती नहीं है मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ जनता चुनौती है
उनके दिलों में जगह बनाना है और जीत कराना है। एक सवाल और है, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि राजद और प्रशांत किशोर दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं, पहला नंबर तो फिक्स है। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ही कहा था ना कि भाजपा अगर कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा दे तो वो जीत कर आएंगे। इस अहंकार को इस बार जनता तोड़ने वाली है और सबक सिखाने वाली है कि उन्होंने बांकीपुर की जनता को समझ क्या लिया है। तो बांकीपुर के लिए मैं इस बार एक सशक्त आवाज बनकर। लेकिन तेजस्वी जी तो गायब हैं, कैसे मतलब आप लोग? नहीं, गायब नहीं है, वो लगातार हमारे साथ है, वो लगातार उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है और वो आने वाले दिन में कैंपेन में भी आपको दिखेंगे। उनकी कमी तो खल रही होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके मार्गदर्शन में ही सारा काम हो रहा है और वो लगातार हमारे संपर्क में। देखिए, उनके कुछ व्यक्तिगत काम है, वो खत्म होते ही आ जाएंगे। चुनाव प्रचार करेंगे आपके साथ? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये पूरा राष्ट्रीय जनता दल मिलकर करेंगे। चुनाव जीतना है। कैसे जीतेंगे सर? वहाँ बड़ी चुनौती है, भाजपा और जनसुराज। ये चुनौती मीडिया के लिए है, राजद के लिए, महागठबंधन के लिए चुनौती नहीं है। वोट पड़ेगा, जीतेंगे। वोट हमारा है तो जीतेगा आप। 95 से भाजपा जीत रही है सर। अरे जी, जब था तब था, तो 95 तो अभी बच्चा थे, अब बूढ़ा हो गया ना, दाढ़ी मोछ हो गया, समीकरण तो होता है। सर कैसे जीतेंगे? कौन सा वोट आपको मिलेगा? आपको क्यों बतावे हैं अपना समीकरण? एक लाइन की बात है, महागठबंधन चुनाव भारी मतों से जीतेगी। प्रशांत किशोर बहुत हल्के में ले रहे हैं, लड़ाई में ये नहीं है। जी हल्का रहेगा, उसको हल्के में न लेगा। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि आप लोग दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पहला तो फिक्स है भाजपा का। हम लोगों का किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, सबका लड़ाई हमसे है। आज मुद्दा क्या था? मुद्दा खाली बता दीजिए, चल- नहीं बताइएगा। चलो नहीं यार, सुनाए वाला मुद्दा था ना? क्या बातचीत हुआ सर बैठक? कौन कौन लोग? क्या बातचीत हुआ सर? आपको बताने के लिए थोड़े बैठे हैं। सब बैठक में से किस क्यों बताएं आप लोग चुनाव को? को लेकर चर्चा हुई है? चलिए। चुनाव को लेकर चर्चा हुई है बैठक। तेजस्वी यादव गायब है सर, कैसे चुनाव जीतिएगा सर? चलिए हटिए। सर तेजस्वी यादव गायब है सर, कैसे चुनाव लड़िएगा सर? सब लोग हम लोग लड़ रहे हैं मजबूती से। तेजस्वी जी का कब आएंगे सर? आएंगे तेजस्वी जी? रहेंगे नहीं, विदेश में चले गए सर। आप ही लोगों को सब खबर रहता है, आप ही लोग उल्टा पुल्टा चलाते रहते उल्टा हैं। पुल्टा कहाँ है सर? गए हैं कि नहीं? कहाँ गए यही बता दिए सर, आप ही बता दिए सर, कहाँ गए हैं सर? आज हम लोग महागठबंधन के सभी नेता के साथ बैठक हुई। रेखा गुप्ता को किसी तरह जिताने के सामने बात हुई और हम लोग सारा महागठबंधन के जितना भी हमारे नेता थे सब एकजुट हैं कि हर हाल में रेखा गुप्ता जी को जिताना है बांकीपुर से। इसी समय बैठक हुई, अभी बैठक होने वाली भी अभी है कुछ बढ़ करके। आपकी वो सीट रही थी, तो क्या चुनौतियां हैं बाकी उस समय की परिस्थिति और अभी में क्या? अब हम लोग वर्क में उतरेंगे, सब लोग को मिला जुला के चलेंगे हम लोग और रेखा जी के हर हाल में जिताने के लिए भरपूर प्रयास रहेगा। सामाजिक समीकरणों में आप लोग अपने खुश रहे? सामाजिक कमेटी तो अभी हम लोग बना ही रहे, आज से शुरुआत बैठक की, बैठक के बाद न तय होगा। तो आपके नेता तेजस्वी यादव नहीं है? तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, वो भी हैं, बाहर से आ रहे हैं, अभी आएंगे तो अभी क्षेत्र में घूमेंगे हम लोग के। लेकिन तेजस्वी यादव अभी चुनावी समर पूरा है और इसमें है नहीं। वो पहले से गए हुए हैं, डेट डिक्लेयर के पहले से बाहर विदेश गए हुए टूर में, लेकिन आवाज में आज ही जाएंगे हर हाल में आज आ जाएंगे शायद। हाँ, अंदर में क्या बातचीत हुआ था? किस रणनीति पर? महागठबंधन के रणनीति पर तय हुई कि सब मिलकर मदद करेंगे। ये हमारे कांग्रेस के हैं मुन्नन जी, बता दीजिए। एक सवाल क्यों रहेगा? 1990 में लास्ट टाइम आप 1990 में जब ये पटना पश्चिम की सीट हुआ करती थी तो लास्ट टाइम आप जीते थे, उसके बाद से मैंने भाजपा का कब्जा। तो इस प्रोजेक्ट को, इस दूसरे को कैसे तोड़ पाइए आप लोग? क्या कुछ मतलब जोड़ेंगे जितना हमारे साथ पहले हमारे चुनाव में रहते थे, कुछ लोग तो नहीं है जो हैं, उनके साथ जोड़ेंगे। उनका परिवार है, परिवार को जोड़ करके फिर हम लोग रेखा जी के जिताने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हमारी टक्कर भाजपा से, आरजेडी तो है ही नहीं, दूर तक। अब हर कैंडिडेट अपना अपना डफली बजाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अब फील्ड में हम लोग उतरेंगे, सब उतरेंगे तो पता चलेगा। प्रशांत किशोर को खड़ा होने से आपको फायदा होगा या नुकसान? नुकसान तो कुछ नहीं होगा, वोट तो आप जानते हैं समीकरण पहले से तय रहता है, माइंड मेकअप है, वोटर लोग के किसको कहाँ देना है। आरजेडी को फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा। की प्रत्याशी रेखा जी निश्चित जीतेंगी। रामानंद जी के नेतृत्व में सबसे अनुभवी नेता पटना के हैं
और इनका जब मार्गदर्शन आएगा, उनका आशीर्वाद जाएगा, रेखा जी निश्चित जीतेंगी, महागठबंधन अमर जीतेगा और बीजेपी का भ्रम तोड़ देगा। बैठक में सभी घटक दल के तमाम नेता उपस्थित थे। सब लोगों ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के कमर कसा है। मतदाताओं का रुझान पूर्ण रूपेण महागठबंधन जो राजद के प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता जी, उनके पक्ष में। और मैंने बार बार कहा कि कुछ लोग अगर गमछा बांटे, कुछ लोग अगर टोपी बांटे, पीआर करे, उससे फर्क इस बार पड़ने वाला नहीं है। कितना भी जोड़ लगा ले, उनकी हश्र वही होगा जो पहले हुआ है। इस बार तो महागठबंधन की इतनी मजबूत पकड़ है कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा, कैंडिडेट बदलना पड़ा, और कैंडिडेट बदलने से उनके अब किसी प्रकार की आभा में परिवर्तन आने वाला नहीं है। बल्कि जिसने बलि दी है अपनी, उन इलाकों में जाके पूछिए, उन वार्डों में जाके पूछिए, वहां के लोगों ने ठाना है कि इस बार रेखा गुप्ता को ही चुनाव जिताना है। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, कांग्रेस, वीआईपी, राष्ट्रीय जनता दल, जो हमारे घटक दल हैं महागठबंधन के, सब लोग मजबूती के साथ, और सब लोगों ने कमर ही नहीं कसा है, साइलेंटली तरीके से वो गांव में बूथों तक, जहां जहां बूथ है उन बूथों तक जाएंगे और जा करके अपना काम शुरू कर दिया है। हम लोग दिखावे के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बार जीतने के लिए है और हर हाल में जीतेंगे। कांग्रेस की नाराजगी की बात आ रही थी, अब कौन किसी आधिकारिक तौर पर किसी ने बोला? क्या, देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति किसी भी दल के कोई भी नेता जो आधिकारिक तौर पर उनके वक्तव्य प्रसारित नहीं होते हैं और कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अभिव्यक्ति देता है, वो पार्टी का लाइन नहीं होता है। ये बात याद रखनी चाहिए। सुझाव तो लोकतंत्र का खूबसूरती है, लोग अपनी अभिव्यक्ति देते रहते हैं सब समय, लेकिन मियाज जो खास कर करके यहाँ दिख रहा है, वो मियाज एक ही दिखा ना, कि महागठबंधन के प्रत्याशी इस बार पूरे मजबूती से जो परिश्रम कर रही है, जो विश्वास जीता है मतदाताओं का, इस बार विजय हुई। नेता को लेकर के उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव जी पूरी चुनाव पर नजर है, एक एक लोगों से संपर्क में है, एक एक चीजों की बात हो रही है। कोई कल पूछ दे कि नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आ रहा है, कोई पूछ दे कि अमित शाह जी क्यों नहीं आए। हम जानते हैं कि तेजस्वी जैसी कूदेंगे इसमें, तो प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ेगा। क्या कुछ बैठक महागठबंधन के दलों की बैठक थी। सब उसके महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता आज अभी बैठे थे, और जो ये बांकीपुर चुनाव है, उस उपचुनाव को कैसे जीता जाए, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हुई। एक बेहतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने, बूथ लेवल तक कोऑर्डिनेशन, और एक बेहतर कैसे वोट का मैनेजमेंट हो और कैसे बेहतर प्रचार हो, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है। और इस बार महागठबंधन जरूर ये सीट जीत लेगा। इसके बारे में आप लोगों से चर्चा की गई थी कि ये कैंडिडेट होने वाली है? हाँ जी, चर्चा हुई थी। इंडिया गठबंधन के बांकीपुर की प्रत्याशी श्रीमती रेखा गुप्ता के विजय दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व द्वारा नामित व्यक्ति यहाँ थे। मंगनी लाल मंडल जी की अध्यक्षता में यह बैठकें हुई हैं। रणनीति तय की गई है कि किस प्रकार से मेरा वोट तो है, बूथ मैनेजमेंट बेहतर कैसे हो, हम चुनाव कैसे जीते। चूंकि जनता में वर्तमान सरकार के प्रति आक्रोश है, चूंकि वर्तमान सरकार नहीं है, सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बना था। जनता ने नीतीश कुमार जी को वोट किया था। भारतीय जनता पार्टी ने जबरन नीतीश कुमार को बंधक बनाकर, दिल्ली के दरवाजे दिखाकर बिहार की सत्ता को हथियाया है, जिससे जनता में काफ़ी रोष है। रोष इस बात का भी है कि इनकाउंटर के आड़ में फर्जी खेल खेला जा रहा है, यानी कि फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं। रिशु सीरी के माध्यम से पिछले 20 साल में बिहार को लूट लिया गया है। पेपर लीक के मामले हैं, अनेक ऐसे घोटाले हैं जिससे जनता में भारी रोष है, जिस कारण से हमारी प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी की विजय सुनिश्चित है। राजेश जी, नाराजगी दूर हो गई? किस चीज की नाराजगी भाई? हम लोग कहा जा रहा था कि नाराज है कैंडिडेट को लेके, आप लोगों से पूछा नहीं जाता है? यह कैंडिडेट तो पिछले बार भी थी हमारी, और उससे पहले हमारे साथ काम कर रही थी। आप देखोगे कांग्रेस के दफ्तर में
2025 के चुनाव से पहले भी रेखा गुप्ता जी को देखे हुए हम लोगों के साथ है। तो हमारे साझा उम्मीदवार हैं, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। आरजेडी के प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी है। कैंडिडेट तय करना आरजेडी का काम था, लेकिन इंडिया गठबंधन से पूछा गया था कि आरजेडी के प्रत्याशी कौन होगा, तो आरजेडी में कौन प्रत्याशी होगा आरजेडी तय करना था, लेकिन इंडिया गठबंधन ने तय किया था कि प्रत्याशी आरजेडी देगा। तो आरजेडी की चाहते थे बांकीपुर लड़ना है, नहीं, चाहना एक अलग है। हम पिछली ही चुनाव में इस सीट को आरजेडी को सुपुर्द कर दिए थे, आरजेडी के कोटे में उस सीट चला गया था। और इस नाम प्रत्याशी के नाम घोषणा से पहले इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व आपस में बात करके ही आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती रेखा गुप्ता जी को उतारा है। झारखंड में तो कांग्रेस राजद अलग हो गया। बिहार का चुनाव देखिए ना, इंतजार कीजिए ना। सारे जो घटक दल के मुख्य पदाधिकारी हैं, बैठक हुआ और जो बांकीपुर विधानसभा की जो हम लोगों की बहना है रेखा गुप्ता, वो मैदान में है, उनको कैसे जिताया जाए उस पर चर्चा हुआ। और ये जो सरकार फर्जी सरकार चल रही है, जो सही लोगों को एकाउंटर कर रही है और गलत लोग रोड पर घूम रहे हैं, उस पर चर्चा हुआ। जो सरकार सही मुद्दा पर बात नहीं कर रही है, महंगाई पर बात नहीं कर रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है, अभी तमाम पेपर लीक हो रहा है उस पर बात नहीं कर रही है, उसी पर बात कर रहे हैं। उसी पर बात हुआ कि सारे मुद्दा लेकर हम लोग बांकीपुर में डोर टू डोर जाएंगे और बहन रेखा गुप्ता के लिए कैंपेन करेंगे कि भाई एकदम जाएंगे। अभी तो प्रक्रिया, अभी तो नॉमिनेशन का डेट है, उसके बाद आएगा। तो में उनको जाना ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र का हत्या है। अब बताइए कि कोई रिश्तेदारी करने न जाए, कोई होटल में कोई अपने बहन बेटी का रिश्ता करने न जाए, कोई बर्थडे मनाने न जाए। अब बताइए कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, अब कोई दूसरे स्टेट से आए हैं और उसको न आने दें, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है? इसका मतलब कि हम केवल बिहार के हैं, भारत के नहीं हैं। जब इतना ही है तो आप अपना देश बना लीजिए, उत्तर प्रदेश को कहिए मोदी। बीजेपी कह रही है कि जनसुराज और आरजेडी दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रही है। देखिए भाई, वो लोग इस समय अपने मादंड में चूर है, अहंकार में चूर है, और कहने के लिए कहें, मुंह के आगे गढ़ा नहीं है। अभी उपचुनाव नहीं हुआ एमएलसी का, उपचुनाव हुआ कि नहीं हुआ, तो मिला ना रिजल्ट। ये तो हम तो बनौटी बात तो नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के सामने ने उन लोगों को उपचुनाव का रिजल्ट देख लिए, तो वहीं से आप लोग आके लीजिए। वो लोग कहते हैं क्या वीआईपी के वोट है बांकीपुर में, कहाँ नहीं है, अब आंकड़ा है, बढ़िया वोट है। या आप मीडिया वाले हैं, आप तय कर लीजिए। लिस्ट बनी है कि नहीं है? पिछले बार अभी तो बनेगी। अब तो अच्छा, पिछले बार तो आप लोग वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए महागठबंधन। कैसे नहीं करा पाए? कहाँ नहीं करा पाए? कहाँ वोट नहीं ट्रांसफर करा पाए? 38% वोट है, कहाँ नहीं करा पाए? कहाँ नहीं करा पाए? आकलन कीजिए, कहाँ नहीं करा पाए? हर जगह हमारा वोट ट्रांसफर हुआ है। और आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी को मानने वाला जो निषाद है, वो नेताजी जिधर कहते हैं उधर उठ जाता है उसको।